नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती 2024। जैसा कि आपको पता ही है, यूपी पीएससी द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है खंड शिक्षा अधिकारी की। तो संपूर्ण जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं। तो बीएड वालों के पास जो है बहुत ही सुनहरा मौका है। लगभग 200 पद जो है इसमें आ सकते हैं। लगभग देखिएगा, लगभग 200 के आसपास ही पद आपको देखने को मिलेंगे। योग्यता जो है इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। बीएड होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। आयु जो है इसमें 21 से 40 वर्ष होती है जनरल कैटेगरी, और ओबीसी, एससी और एसटी 5 वर्ष की छूट होती है। सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है 2024 में आपके आवेदन आने हैं, और आवेदन जो है मानकर चलें अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर के आसपास आपके आवेदन हो जाएंगे, और इसकी प्री एग्ज़ाम जो है वो फरवरी या मार्च 2025 में संपन्न करा ली जाएगी। सिलेक्शन में जो है प्री एग्ज़ाम देना होता है और मेंस एग्ज़ाम देना होता है आपको, और इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो ये भी बहुत बढ़िया है मौका आपके पास। अगर आप बीएड किए हो तो अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार मौका है आपके पास। तो इसका प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, और तैयारी कैसे करनी है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक बुक है, इसको हम दिखाएंगे भी बाद में। तो खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में क्या आता है ये आप समझ लीजिएगा। तो देखिएगा, 2 घंटे का तो पेपर होता है। सबसे पहले तो घंटे कितने होते हैं, 2 घंटे का होता है। प्रश्न कितने आते हैं, 120 प्रश्न आते हैं। अंक कितने होते हैं, 300 अंक होते हैं। और पेपर का प्रारूप जो होता है वो कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। एक ही प्रश्न पत्र होगा। अब देख लीजिएगा कितने प्रश्न आएंगे, 120 आएंगे। टोटल जो है 300 का होगा। आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन कितने का है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। देखिएगा, 2 घंटे इसका सिलेबस जो है आप देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाता है प्री एग्ज़ाम में। सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, भारत का इतिहास पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाते हैं, भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के बारे में, भारतीय कृषि, वाणिज्य में व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल एवं और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसको करंट अफेयर्स बोलेंगे आप, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, जिसको रीजनिंग कहेंगे, और उत्तर प्रदेश स्पेशल अच्छा लेवल का पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। और जो है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर का अंकगणित, बीजगणित एवं रेखा गणित। तो ये टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये बेसिक ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं आते हैं। 8-10 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, 10 हद है, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। 5-7 रीजनिंग के ही पूछे जाते हैं। बाकी ये जो है पार्ट पूछा जाता है। आप इसका जो है पेपर अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका भी हम लिंक दे देंगे, उसका पेपर ज़रूर देख लेना है। 300 में से जो है मेरिट अधिक नहीं गई थी, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा पूछा गया था 2020 में जो भर्ती आई थी। दोस्तों, मेरिट जो है कम ही गई थी, और लगभग जो है इसमें जो है लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास जिसने किया था जनरल में, उसका मेंस में मौका मिल गया था। थोड़ा बहुत और अदर कैटेगरी कम थे। अगर आपको कट ऑफ चाहिए पिछले वीडियो की तो वो भी हम दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्री क्लियर करेंगे तो मुख्य परीक्षा में आप समझ लीजिएगा किस प्रकार आपको देना है। मुख्य परीक्षा जो है लिखित परीक्षा होगी। देखिएगा, मुख्य लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी व निबंध 3-3 घंटे एवं 200-200 अंक के होंगे। इस प्रकार मुख्य लिखित परीक्षा कुल 400 अंक की होगी। मतलब 200-200 अंक के होंगे। 200 अंक में सामान्य अध्ययन आएगा और 200 अंक में आपका हिंदी और निबंध आएगा। देखिएगा, सामान्य अध्ययन में परंपरागत के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्नों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नलिखित है। प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 40 होगी। आपको ये लिखने को आएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्नों
को खंडों में विभाजित करा गया है। जैसे खंड ए के अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न। हाँ, उत्तरों की जो सीमा है 125 शब्दों में देना है एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो 10 समझ गए होंगे आप, 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक कितने का होगा, 10 अंक का होगा। इसी प्रकार खंड ब जो होगा उसके अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय आएंगे, जिसकी सीमा क्या होगी, 50 शब्दों में आपको देना है और प्रत्येक के लिए कितने होंगे, 6 अंक होंगे। और खंड स जो होगा उसमें 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो 25 शब्दों में आपको लिखने हैं, प्रत्येक 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार टोटल कितने का हो गया है, 200 अंक का आपको जो है जीके जीएस वाला सामान्य अध्ययन वाला पार्ट देना होगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे फिर जब 200 नंबर में, तो 100 नंबर की हिंदी आएगी लिखने को और द्वितीय खंड आएगा उसमें हिंदी में, वो जो निबंध का होगा 100 अंकों का। आप देख लीजिएगा इसका सिलेबस किस प्रकार से है। तो मेंस में जब सामान्य अध्ययन का 200 का, जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले एवं सामाजिक सुसंगत के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय मामलों में संस्थाएं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, संचार, अंतरिक्ष क्षेत्र और विकास, शिक्षा के अद्यतन विकास और उत्तर प्रदेश, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं। तो इस टाइप से 200 क्वेश्चन आएंगे। हमने बता दी कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी जो है, हिंदी भी 200 अंक का आएगा। 100 नंबर में आपका हिंदी का होगा और 100 नंबर में निबंध होगा। तो हिंदी में आप देख लीजिएगा, अपठित गद्यांश का संक्षेपण एवं उनसे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों में व्याख्या और शीर्षक वगैरह लिखने को आता है अपठित गद्यांश। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय, आदेश, ज्ञापन, सूचना, विज्ञप्ति, परिपत्र आदि ये आते हैं लिखने को। फिर वाक्य का हिंदी में और अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद आता है। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, ये इस टाइप के आते हैं। शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, वर्णमाला ये वगैरह, ये चीज़, मुहावरे, लोकगीत वगैरह ये पूछी जाती है भाषाएं। इसी प्रकार जब आप निबंध वाला पार्ट करेंगे तो निबंध में देख लीजिएगा, अब 100 में भी इसमें 2 उपखंडों में इसको विभाजित किया गया है, एक खंड ए और एक खंड ब। कुल मिलाकर 2 आपको निबंध करने हैं, एक मतलब एक इस पार्ट से और एक इस पार्ट से। कितने, 700 शब्दों में लिखना है। तो ए खंड जो है इसमें साहित्य और संस्कृति के बारे में आएगा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एक क्रियान्वयन के बारे में, और थर्ड जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याओं के बारे में। और इसमें से एक करना होगा आपको विज्ञान पर्यावरण से, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण से, कृषि उद्योग में, व्यापार से। तो इस प्रकार आपका ये मेंस का सिलेबस हो गया। देखिएगा तैयारी आपको कैसे करनी है। तैयारी के लिए आप सिलेबस देख लिए हैं, अपने अनुसार अपने टाइम टेबल बनाएं। देखिएगा ये यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है और इसमें जो है ये एक जो है घटना चक्र वालों का पॉइंटर है। इसमें जो है जो पीसीएस के जो पेपर हैं ये दिए हुए हैं, ये आप ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस पीसीएस के प्रश्न भी दिए हुए हैं क्योंकि पीसीएस वाले ही करा रहे हैं। लगभग सभी चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो बीएड वालों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय